हसन साहब, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि 50% टैरिफ भारत के लिए शर्मिंदगी है, मोदी इक़्तिदार छोड़ दें। क्या कहेंगे? देखो, एक बात है, मैं तज्जिए मज्जिए तो मैं नहीं करता। मेरा तो एक सीधा साधा सा ज़ाती सा तबसरा होता है। मैं शायद बड़ी देर के बाद एक तज्जिया करने लगा हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनना और याद रखना। मैं बातें भूल जाता हूँ, अगर ये नौबत आती है तो मुझे याद ज़रूर दिलाना। देखो, ट्रंप जो कुछ मोदी के साथ कर रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये याद रखना। ट्रंप मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अच्छा। उसको इस बुरी तरह कॉर्नर करके वहां तक ले जाना चाहता है। प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा है ना, एक तरफ से अमेरिकन प्रेशर, अब अंदर से आवाजें, लोग भी कहेंगे कि यार इससे जाहिल से जान छुड़ाओ, ये तो मुल्क और कौम के गिटों में बैठ गया है, इंडस्ट्री और ये वो बहुत कारोबार बर्बाद होगा। तो मेरा जो जाती असेसमेंट है, ये हो नहीं सकता। ट्रंप जो है ना, वो कोई ट्रंप कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो इसे मुकम्मल तौर पे कॉर्नर करके चाहता क्या है, वो इससे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जिसके बारे में उसे यकीन है कि ये जल्दी तैयार नहीं होगा, जिस पे जूतों की बरसात जब तक नहीं होगी, और इसके बाद जो आने वाले होंगे उनके साथ भी यही। ही हैज अ टारगेट, ट्रंप, ये याद रखना। ये जो कुछ हो रहा है ये खेल है। हम बड़े एवी बगलें पे जाते हैं, फलाना टमकाना, नो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई। ही हैज अ मोटिव, ही हैज अ टारगेट, और वो जानता है कि मोदी, जो कोई भी उसके ज़हन में है डोनाल्ड ट्रंप के, कि मोदी ये आसानी से नहीं मानेगा, तो इसको इतना मधोल दो, पंजाबी में कहते हैं कि कुटना घट ते मधोलना ज्यादा, इतना मधोल दो कि जब मैं इशारा करूं तो वो तैयार बैठा हो सरेंडर के लिए। अब चलते चलते मैं एक अधूरी बात करूंगा, शायद तज्जिया ही हो रहा है ना जी, जो कि मैं करता नहीं हूं। शायद ट्रंप अपने किसी बड़े हरीफ के खिलाफ उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये याद रखो। ये आपका काम है, मेरे जैसा नालायक तो नहीं जानता कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ और नेक टू नेक कौन है। सो इट्स नॉट सो सिंपल कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसने कहा इक़्तिदार छोड़ दो, यही तो वो चाह रहा है। इतना कॉर्नर हो जाए कि हाथ जोड़ के कहे ट्रंप सरकार, फिर एक बार हुक्म करो सरकार, और फिर जो मेरा ये तज्जिया है। चलो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट हसन साहब कि इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। मीडिया में बानी पीटीआई के हवाले से बयान कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस पर पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट सही फैसला है कि गलत? यार, सही दुरुस्त का फैसला जिनकी पार्टी है उन्होंने करना है। आपको क्या परेशानी है, मुझे क्या मरोड़ उठ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हो कि पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, हम तो अपनी अजानों के औकात पे मुत्तफिक नहीं है। मैं ख़त्म करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं, आप शुरू करते हो, ख़त्म करते हो, शुरू। हमारे यहाँ किसी चीज़ पे इत्तेफाक है, वैसे सही बताओ, सवाए इसके कि भूख नंग है, गुर्बत है, जहालत है, क्राइम है, सब कुछ है, गंद है हर तरफ, गंद के माउंट एवरेस्ट है। बस, और बताओ मुझे किस चीज पे इत्तेफाक है हमारा? कभी जुमे की छुट्टी, कभी इतवार की छुट्टी, कभी 14 अगस्त पे, कभी कायदे आजम मोहम्मद अली जना और इकबाल वगैरह की तस्वीरें होती थी। अब पता ही नहीं वो किस्सा है, पारीना हो गया, तो छोड़ो। अच्छा, बैरिस्टर गौहर का बयान है कि ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक बानी पीटीआई से बात करेंगे। अच्छा, अब
आप कह रहे हो कि उनके हवाले से इस मुल्क में कंफ्यूजन है। मूनस अलाई इज अ वेरी सेंसिबल यंग मैन, खानदानी पश्तीनी। मूनस अलाई का सोशल मीडिया पे बयान, और वो भी मैंने नहीं देखा, मेरे पास सेल फोन नहीं था, कि लोग इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का गलत मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं मुत्तफिक हूँ, मेरी तरफ से वो जो उनकी पार्टी है भाई, उनका घर है, जो चाहते हैं करें। हु एम आई टू एम मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन में खोल के बैठे हैं। लेकिन अच्छा, उधर हमाद अदर, बहुत खूबसूरत बाप का, बहुत खूबसूरत पढ़ा लिखा बेटा, उसने NA 129 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ये सीट उनके वालिद की वफात के बाद मियां अजहर मेरे भाइयों की तरह से खाली हुई। अच्छा, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, ये क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? इनको पता है कि वो एक्शन रीप्ले होगा, कोई फॉर्म 47 आ जाएगा, 48, 49 को जो भी है, जो भी इनका दिल करेगा, इसलिए वो बायकॉट करना चाह रहे हैं। PTI वालों को टॉप टू टो ये अक्ल करनी चाहिए कि इलेक्शन नहीं छोड़ना। उनको ये खदशा होगा, और दुरुस्त है, कि उसमें धांधली होगी, ये जो गंद हुआ पहले ये होगा, तो होने दो। पिछले इलेक्शन ने नून लीग को मुकम्मल तौर पे निस्तो नाबूद कर दिया है। ये 4 दिन की चांदनी है, ऐसी अंधेरी रात इनका मुकद्दर है जिसका हिसाब कोई नहीं। तो लड़ो और हार जाओ, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत मजीद बढ़े। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई जेन्युइन फैसला तो होना है। ये मुसलसल तो नहीं चल सकता 47 या जो भी होता है ये। तो इस बुनियाद पे ये सोच रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे भी तो जी हमें हरवा दिया जाएगा, और जो ट्रेडिशन है और ये है और वो है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अपना नवाज शरीफ, माँ साहबजादी फारिग थे, ये सारा। अच्छा छोड़ो, सारी जिंदगी बेनज़ीर भुट्टो इस बात पे रिग्रेट करती रही कि 85 का इलेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए था। वजह वो गैर जमाती था, छोड़ा है इन्होंने, उसका नुकसान हुआ बहुत। शायद पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा सफाया जो पंजाब से हुआ वो ना होता। बहरहाल जिसकी पार्टी है वो जाने। मैं तो एक लॉजिक सिंपल दे रहा हूं। ना लड़ने की वजह क्या है कि इनके साथ तराव होगा, वो डसे हुए हैं, दोबारा डसे जाओ। लोगों के अंदर जितना गुस्सा, जितनी नफरत, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़रबे खाएगी। जिस पोजीशन में तुम हो, अगर धांधली से हराए जाते हो तो इसी पोजीशन में तो रहोगे। ठीक, खत्म। मैं इसका 3rd डायमेंशन सामने रख रहा हूं, बाकी जिनकी पार्टी है वो जाने, उनका काम जाने। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए।